के हमारे जो टास्क हैं वो ये हैं। क्या हम सीखना चाहते हैं? सॉरी। तो नंबर वन, हम अपने प्रीवियस बात को आगे लेकर जाते हैं। और प्रीवियस बात से मुराद हमारा जो टीसीपी आईपी मॉडल हमने पढ़ा, हम उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, हम उसको विजुअलाइज करना चाहते हैं। क्लियर? कल भी बताया था, लेकिन सेक्शन ही नहीं था, इसलिए उसके लिए दोबारा कह रहा हूं कि जी ये हमारा फंक्शन है। अगर हमने क्या ये काम हमने किसी टूल से अभी तक किया है फातिमा? तो फातिमा कह रही है नहीं किया अभी तक। ये किया है? पता नहीं। जी बढ़िया। वायर शॉक के जरिए हमने लास्ट क्लास में ये टास्क किया कि हमने लाइव ट्रैफिक को कैप्चर किया, क्योंकि ये पैकेट स्निफर है। वायर शॉक, वन ऑफ द जॉब ऑफ द वायर शॉक इज पैकेट स्निफर। तो हमने अपने पैकेट को स्निफ किया और उन लाइव पैकेट्स को, उन लाइव कैप्चर्ड पैकेट्स को हमने उनमें चेक किया इस टीसीपी आईपी सूट को। आज हम इसी काम को सिमुलेशन के जरिए करना चाहेंगे, और सिमुलेशन के लिए विल बी यूजिंग पैकेट ट्रेसर, सिस्को पैकेट ट्रेसर। और लास्ट क्लास में भी कहा था कि सबके पीसी पे, लैपटॉप पे ये इंस्टॉल होना मस्ट है। इवन बिफोर द मिड टर्म एग्जाम मैंने क्लास में चेक भी किया था, तो उसमें मेजोरिटी के कंप्यूटर पे था, माइनॉरिटी का नहीं था। तो उम्मीद है कि माइनॉरिटी ने भी अपने आप को मेजोरिटी के साथ मिला लिया होगा। और जिसने अभी तक ही नहीं मिलाया, फिर उसके लिए दुआई की जा सकती है। ठीक है ना जी? जैसे घर से निकलते हैं तो क्या कहते हैं? जा अल्लाह दे मलशा। तो बस उसको ये कह सकते हैं, जा अल्लाह दे मलशा। क्योंकि हम और क्या कर सकते हैं? मेजोरिटी आपको लोकेशन प्रोवाइड कर दी, डाउनलोडिंग का तरीका बता दिया, इंस्टॉलेशन का तरीका बता दिया। अगर फिर भी नहीं करते तो बस फिर हमें बता दीजिए कि हम आपके घर आके इंस्टॉल करवा के आए। क्लियर? किया कि नहीं किया? तो आज हम इस पैकेट ट्रेसर के ऊपर इस टीसीपी आईपी मॉडल को, तो एक तो हमारा मकसद ये है कि हम टीसीपी आईपी मॉडल देखें, और इससे भी बड़ा हमारा मकसद ये है कि हम इसको इस्तेमाल करना, इसको यूज करना कम से कम बिस्मिल्लाह कर दें। क्लियर? तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि अगर ये काम वायर शॉक में हमने किया है, तो फातिमा ने क्लियरली डिनाई किया है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो अब वो तो उसकी मर्जी है। तो उस डिनाइल के बाद हम ये देखना चाहते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है। जबरदस्त। अभी रखो, इस दूसरे पे साइन करके देता हूं। ओके, मेरी बात समझ आ गई? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसमें हमने लाइव ट्रैफिक को पकड़ा और उसको देखा। यहां पे क्योंकि ये सिमुलेशन है, तो यहां पे हम इसको मोर डिटेल्ड व्यू में देखने के काबिल हो जाएंगे। नहीं, जो चीज हमें अगर वायर शॉक में नहीं, तो हम स्टेप वाइज हर स्टेप को आगे लेकर जाएंगे, वहां रुक जाएंगे। अगर हमारा दिल चाहता है कि यहाँ रुक जाओ, तो हम रुक जाएंगे, उसको एनालाइज करेंगे। जब तक हम उससे सेटिस्फाई नहीं होंगे, हम अगले स्टेप पे जाएंगे ही नहीं। तो दैट गिव यू अ बेटर व्यू टू स्टडी। अब सिमुलेशन टूल में बहुत से सिमुलेशन टूल्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि दिस इज द ओनली सिमुलेशन टूल। ठीक है ना? तो वाई देन पैकेट ट्रेसर? मतलब इसके अलावा अगर आप लोगों का दिल चाहे तो वी कैन गो टू द ईव, वी कैन गो टू द EVE-NG, we can go to the GNS3. These are also simulation tools that can be used for packet simulation. पैकेट स्विचिंग नेटवर्क की सिमुलेशन के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दिस इज टू सम एक्सटेंट easier, so as a beginner it is nice to use. The only disadvantage it has, the only disadvantage it has is the following.
It uses only the equipment from Cisco. It only uses the equipment from Cisco. While these ones can be used for any company equipment. You may use the equipment from Juniper. You may be using from Huawei. You may be using from Cisco. You may be using from other companies. So that is the better view, the good point, but it is not easier to use. इसलिए इनिशियली मैं आपको पैकेट ट्रेसर की तरफ ले जा रहा हूं और इनिशियल के बाद क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है तो मैं इन बाकी टूल्स की तरफ आपको नहीं लेकर जाऊंगा. क्लियर हो गया मेरी बात जी? ओके. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने कहा था कि हम काम शुरू करेंगे पहला काम तो आपको ये कि आप लोगों को मैं ये डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे ओपन कर रहा हूं. ये मैंने स्क्रीन पे ओपन कर दी. लेडीज एंड जेंटलमैन, शायद कि इसको हाईलाइटिंग की गई हो ऑलरेडी, क्योंकि लास्ट मेरी आदत है कि मैं उसको हाईलाइट करता रहता हूं जहां भी कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है, तो शायद यहां पे भी की गई हो. चलें, खत्म हो गया, मैंने सेव करते हुए नहीं किया. इस बैकग्राउंड को पढ़ें और अपने गोल्स को डिफाइन करें. रीड दिस डॉक्यूमेंट एंड राइट द गोल्स विच वी नीड टू अचीव. ये मैंने इसको बड़ा कर दिया ताकि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे. रीड दी एंड द ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी क्लियर. We want to examine the HTTP traffic. What do we want to do? We want to study the which traffic? HTTP. Live HTTP traffic is used for our purpose. सोमिया, ईशा बताए. web traffic. HTTP is used for web traffic. इसका मतलब है कि साथ लिखा हुआ है HTTP web traffic. तो we want to use the web traffic and capture it, analyze it. And what we want to analyze? We want to analyze the TCP IP protocol suite. The objective seems to be very clear. अब आपने इस बैकग्राउंड को पढ़ना है और कागज पे मुझे लिख दें. कॉपी पेन सबके पास है, नहीं है तो लैपटॉप सामने पड़े हैं, उसमें वर्ड को खोल लें, नोटपैड को खोल लें, वर्ड पैड को खोल लें और उसमें अपने ऑब्जेक्टिव्स, लुकिंग एट द बैकग्राउंड रिटन हियर, प्लीज राइट देम. जी, आपने क्या कहा? पेन नहीं, वो तो कागज में एक उस पर साइन नहीं हुआ. क्या करना है, दिखाओ. धुंधला है, आगे आ जाएं, इधर किधर आ जाएं. मतलब इसमें ये कर सकता हूँ और बड़ा कर दूं, इससे ज्यादा और शायद पॉसिबल नहीं है.
शाबाश जी, अनलिमिटेड टाइम नहीं है, इनफाइनाइट टाइम नहीं है, तो डेफिनेटली आई शुड गिव यू अ टाइम लिमिट। तो टाइम लिमिट इज 2 मिनट्स फर्दर, क्योंकि इतना बड़ा टास्क नहीं है। तो at 8:43 we will be back starting with the work. पिज्जा, थोड़ा आहिस्ता। Last few seconds जी, completed. Is there anyone who is still working? Still working? Done? Everyone done? Yes. Okay. तो ladies and gentlemen, please be इधर तवज्जो दें, केयरफुल है। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो वी स्टार्ट विद फिजा, क्योंकि वो डिस्कशन भी से भी गुजर गई है। तो फिजा बताओ, पहला क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? तो देखें जी, पहला मैंने अंडरस्टैंड इसको हाईलाइट भी किया है कि हमारा ऑब्जेक्टिव इसमें ये होगा कि हम टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट को अंडरस्टैंड कर लें। हमारी इंटेंट ये है, हमारा ऑब्जेक्टिव मेन गोल ये है, ठीक है। नंबर 2, नूरुल हक, क्या हो सकता है सेकंड ऑब्जेक्टिव आपका? ये अपने पास लिखते जाओ एक एक बात को, ताकि हमने ये सारी चीजें हमें करनी है। हादिया, Allow users to see how data is broken down as it नहीं उससे पहले नहीं, उससे पहले नंबर 2 पे पॉइंट वाइज जाएं। सिमुलेशन मोड अलाउज अस टू व्यू द डेटा कंटेंट्स। इसका मतलब कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द सिमुलेशन मोड। There are two modes in packet tracer. One is the real mode, real time mode, and the other one is the simulation mode. So we need to understand the difference between the real time and the simulation mode. Why simulation mode is important in this case, and why the real, I will be explaining it. The second हमारा क्या है? Simulation mode allows you to view the data contents being sent across the network at each layer. So that we want to understand, because हमें एक्सपर्ट ने कहा था कि जी ये लेयर्स आप पढ़ाते तो हैं, बड़ी प्यारी प्यारी लेयर्स हैं, लेकिन ये वर्चुअल हैं, ये लॉजिकल हैं। हमने कहा था कि ये क्या है? रियल हैं। तो हमने इनको देखना है। इल्हाम, थर्ड वन। तो इसका मतलब है कि ब्रोक, हमने ये कॉन्सेप्ट भी यहां देखना है कि जब डेटा भेजा जाता है तो एज ए सिंगल, मैंने बार बार क्लास में बोला, लेकिन बोलना इज डिफरेंट, देखना इज डिफरेंट। तो यहाँ पे हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि डेटा इज ब्रोकन डाउन टू स्मॉलर पीसेस विच वी मे कॉल एज द पैकेट्स। तो वो उसको हमने देखना है कि वाकई इट इज ब्रोकन डाउन इनटू पैकेट्स, नंबर 1। नंबर 2, the pieces are assigned specific names at specific layer. Pieces are given specific name at specific layer, which we call as the PDUs, which we call as the PDUs. तो फिजा PDU किसे कहते हैं? Protocol data unit, and the protocol data unit at a specific layer at a specific meaning as the name. Clear? तो जेंटलमैन, अगर ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे हो तो व्हाट विल बी द नेम? जी आपसे नाम बताएं और काम बताएं। उमर साहब, मुझे आना पड़ेगा आपके पास, क्योंकि ये बड़ा बुरा आदमी है, कहता मुझे आवाज नहीं मिलेगी। क्वेश्चन रिपीट करें, क्वेश्चन रिपीट कर दें। उन्होंने कहा है कि क्वेश्चन उनका ये है, मेरी तरफ तो नहीं है, यहाँ पे दोस्त आप पूछना चाहते हैं कि अगर ट्रांसपोर्ट लेयर पे इंग्लिश हो तो उसका क्या नाम होगा, उस पीडीयू का क्या नाम होगा?
gentlemen up. Gentlemen up. G. G. तो फिर ग्रेड सबका यही आना चाहिए. Segment at the data link layer, sorry, at the transport layer, it may be called as segment if it is TCP, and if it is UDP, एकदम बड़ा बुरा नहीं बनाना चाहिए. किसको का जवाब देता है पूछो साहब, आप क्या है? You got convinced. G. Datagram. UDP datagram. तो कहने का मकसद, लेकिन हालात जो बोल रहे हैं जेंटलमैन, जैसे मिड में नहीं आए हो, फाइनल में भी नहीं आ सकोगे मेरे ऑफिस में कि मुझे पेपर दिखाओ. फिर मैं पेपर नहीं दिखाता होता है, तो मैंने हर क्लास में पेपर दिखाया है और ये पेपर मुझे याद होता है. कहता हूँ फलाने टाइम पे आया था, पेपर दिखाया था, तो पेपर में कुछ भी नहीं था, इसलिए मत आओ. ओके, तो ये भी आपका ये हो गया. कहता है कि ईच पीस इज साइंड ए स्पेसिफिक नेम and associated with a specific layer of the TCP and OSI model. फिर packet tracer simulation mode enables you to view each of the layer and the associated PDU, जैसे हमने पहले कहा. फिर हमारा अगला मकसद क्या है? Requesting a web page from a web server by using a web browser application which is available on a client PC. यानी कि मलिया ये कहना चाहती है कि कहती है मैं ये दिखाना चाहती हूं आपको. मलिया ये कहना चाहती है कि आई वॉन्ट टू शो समथिंग दिस वन. जी नजर आ रहा है? इज इट विजिबल? सो मलिया कह रही है कि जी मेरे पास एक वेब सर्वर है और एक अदद वेब क्लाइंट है. वेब सर्वर क्लाइंट के ऊपर ब्राउजर है, तो ब्राउजर को मैं यहां से ओपन करूंगी और सर्वर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी और उससे रिक्वेस्ट करके जो भी रिक्वेस्ट है वो इससे वापस मांगूंगी. ये है इसका ऑब्जेक्टिव. क्लियर? तो एट दी वेब, और ये मुझे बताएं क्योंकि अभी अभी आप लोगों ने उमर लैब की है लास्ट वीक की. ये नीचे डैश 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 की कोई लाइन सी लगी हुई है. व्हाट दिस रिप्रेजेंट्स? बोलो बोलो, डरो मत. खामोशी तो फिर भी ना, उसको इनकार ही समझा जाएगा, तो इसलिए अगर सही जवाब दे दोगे तो बच जाओगे. जी थोड़ा ऊंचा बोलें तक. जी उमर बोल रहे हैं, तो उमर जब बोले तो और किसी ने नहीं बोलना होता. जी उमर साहब, क्रॉस केबल. क्यों क्रॉस केबल हदिया? सेम डिवाइसेस हैं, इधर भी एक पीसी है, उधर भी पीसी है, ये भी पीसी है, ये भी पीसी है, ये भी पीसी है, तो सेम डिवाइसेस, सिमिलर डिवाइसेस. That the reason to connect them. What type of cable you need? Crossover cable. इसलिए आपको प्रीवियस लैब में क्रॉसओवर केबल बनाना सिखाई गई. क्लियर? ओके जी, आगे चलते हैं कि और क्या ऑब्जेक्टिव भी हमारा है कि नहीं है. तो इसलिए हमने कहा कि जी हमने ये काम करना है. उसके बाद कहता है कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर द फंक्शनैलिटी ऑफ द पैकेट ट्रेसर एंड टू बी एबल टू विजुअलाइज द इनकैप्सुलेशन प्रोसेस. कि हम यहाँ पे इनकैप्सुलेशन को भी देखेंगे. तो these are the someone which I have highlighted are the objective which we want to achieve. Clear everyone? Is there any question, any doubt about any of the objective? क्यों दीदार?
श्योर? अकबर, व्हाट्स योर नेम जेंटलमैन? फरहान, any question, any objective में ambiguity? ये अपनी क्लास कहाँ से शुरू कर दी? नहीं आई क्या इस दिन जी फाद, कोई क्वेश्चन है तो करें, पूछें, अभी बताता हूं जी। क्वेश्चन फहद ने पूछा इवेंट ड्रिवन क्या होता है कोई जो जवाब दे दे मेरे बिहाफ पे, इवेंट ड्रिवन क्या होता है? सिमुलेशन में जेंटलमैन, सिमुलेशन में एक टर्म इस्तेमाल होती है विच इज इवेंट ड्रिवन, जिसका मतलब, ये इवेंट का मतलब होता है कोई भी अमल। मिसाल के तौर पे द फर्स्ट इवेंट इज कि इसने एक, अभी आप देखेंगे फर्दर भी, इसने किया तो इसने रिसीव तो, इसने रिक्वेस्ट तो भेजी HTTP की, लेकिन जो ही HTTP की रिक्वेस्ट इसने बनाई, इसको पता चला कि मेरे पास तो इसका URL ही नहीं है। इसने अपना ये काम स्टॉप कर दिया, इस इवेंट को स्टॉप कर दिया और एक और इवेंट स्टार्ट कर दिया जिसको कहते हैं DNS फाइंड करना। हो सकता है इससे भी पहले इसने एक इवेंट किया हो कि DHCP फाइंड किया जाए, क्योंकि इसको IP चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे, अभी आपको बताएंगे कि हमने यहाँ पे स्टैटिक IPs दिए हुए हैं। कौन से IPs दिए हुए हैं? इसलिए DHCP नहीं चलेगा, तो वो इवेंट नहीं। अब DNS में अगेन DNS की क्वेरी जाएगी, DNS की क्वेरी जाएगी जो कहेगी कि इसका जो नाम है, जो कि अभी मुझे याद नहीं, लेकिन प्रॉब्ली OSI डॉट, बता देता हूं, इसका नाम का मतलब URL, नाम से मुराद है URL। तो इसका URL जो है लेडीज एंड जेंटलमैन, वो है ये www.osi.local। तो यहाँ पे जो सर्वर के ऊपर पेज पड़ा हुआ है उसका URL यानी कि एड्रेस क्या है? www.osi.local। तो osi.local। तो इसने एक क्वेरी बनाई और इंस्टेड ऑफ दिस के वो DNS को इसकी तरफ जाता, वो DNS को इसने भेजी कि जनाब इसका IP दो। अब इसके जवाब में जो भी DNS सर्वर था उसने इसको DNS की रिप्लाई दिया। तो क्वेरी में इसने पूछा कि जनाब जिसका नाम यानी URL www है, आगे आपको पता है वो site.local, उसका IP मुझे प्रोवाइड करो। जवाब में इसने उसका IP उसको प्रोवाइड कर दिया। सारी चीजें हम देखेंगे। इसके अलावा हो सकता है कि इसने इसके बाद जब इसको IP मिला, इसने ARP किया हो। ARP का मतलब है कि इसका IP तो पता चल गया, इसका मैक मुझे नहीं पता, इसका मैक मुझे, मेरी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, मुझे इसका मैक नहीं पता। तो मैंने इसको ARP रिक्वेस्ट भेजी, ARP रिक्वेस्ट भेजी कि जनाब जिसका IP ये है वो मुझे अपना मैक प्रोवाइड कर दे। इसने फिर जो भी यहाँ पे डिवाइस था यानी कि ये वाला वेब सर्वर, इसने ARP रिप्लाई भेजा और उसमें कहा कि जी मेरा मैक एड्रेस फॉर एग्जांपल XXX है। अब इसके पास आ गया कि जी इसका IP भी आ गया, इसका मैक भी आ गया, इसका हमारा डेस्टिनेशन का। अब ये अपनी इस क्वेरी को, जिसको इसने सस्पेंड किया था, उसको आगाज करेगा। ये भेजेगा एक HTTP रिक्वेस्ट और इस रिक्वेस्ट के रिस्पांस में सर्वर भेजेगा HTTP रिप्लाई, जिसमें इसने जो भी रिक्वेस्ट भेजी थी यानी पेज मांगा था, वो पेज इसकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले
हो जाएगा। तो आप तो माशाल्लाह एक टक करते हैं और कहते हैं जी नेटकैट आ गया, लेकिन उसके पीछे ये सारा कुछ और इससे भी ज्यादा हो रहा होता है। तो ऑल ऑफ दीज आर व्हाट आर दीज events. So you can run the simulation the first event, then the second event, then the third event, then the fourth event. इसलिए हम कहते हैं ये इवेंट ड्रिवन है। अब बात मिल गई, जवाब जी। और क्वेश्चन करें जी। जी फिजा, क्वेश्चन। ये आर्प क्या चीज है? ये आर्प अच्छी चीज है और इसका नाम है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। आर्प क्या चीज है? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। कि जब आपको किसी डिवाइस का आईपी पता हो लेकिन उसका मैक पता ना हो, तो आप ये रिक्वेस्ट भेज के आप उस डिवाइस को कहते हैं कि जनाब मुझे अपना मैक एड्रेस भेजो। इस प्रोटोकॉल का नाम है आर्प। जी, एनी अदर क्वेश्चन? किसके बारे? पीडीयू। पीडीयू स्टैंड फॉर प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। तो हम इस लेक्चर में या इस टास्क में जो आपके सामने है, इसमें ये काम करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि एप्लीकेशन अपना जो भी चीज है वो हवाले कर देगी HTTP। इस केस में HTTP के HTTP अपना हेडर इसके साथ लगा के इसको हवाले कर देगी यहां पे TCP के या TCP के। TCP जो कुछ भी इसको ऊपर से मिला उसके साथ अपना हेडर ऐड करेगी और इसको दे देगी नेक्स्ट लेयर को। इस चीज को कहते हैं पीडीयू। जेनेरिक नाम है, होना तो चाहिए कि आपको, जैसा कि अभी मैंने लास्ट 2 रोज से पास गया और उन्होंने कहा जी कुछ भी पता नहीं, लेकिन फिर एक ने कहा जी सेगमेंट। तो दैट वाज द सेगमेंट का जेनेरिक नेम क्या है? जैसे व्हाट्स योर नेम? सुदेश। लेकिन एक जेनेरिक नेम आपका इंसान। इंसान इधर आओ, यूर जेनेरिक नेम। आप नहीं कह सकते गलत नाम लिया है। जेंटलमैन इधर आओ, अगेन दिस इज जेनेरिक नेम, लेकिन सुदेश इज ए स्पेसिफिक नेम। तो यहां भी पीडीयू इज ए जर्नल नेम। अब बात समझ आ गई? एनी अदर क्वेश्चन जी? कौन बोला? लाइबा बोली? नहीं बोलना, क्वेश्चन करें जी। फ्रंट लाइन, हमारे कोर ऑफ इंजीनियर्स क्या बोल रहे हैं? पता है कोर ऑफ इंजीनियर्स में कौन होते हैं? सिविल इंजीनियर्स। तो उनसे पूछ रहा हूं, और वो सबसे आगे होते हैं। अल्दो के अपना इस चीज का बदकिस्मती कि जो इस फ्रंट पे होने का हक जो है या नाम जो है वो कोर ऑफ इंजीनियर्स को मिलना चाहिए, लेकिन हमेशा इन्फेंट्री ले जाती है। इन्फेंट्री बहुत पीछे होती है, लेकिन वो हमेशा कहती है हम फ्रंट लाइनर है। तो फ्रंट लाइनर नहीं है जब तक कि कोर ऑफ इंजीनियर उसके लिए रास्ता क्लियर नहीं करता, इन्फेंट्री जा ही नहीं सकती। लेकिन इंजीनियर की तादाद क्योंकि कम है, उनको ये हक कभी कभी भी वो नहीं कह सकते कि जी नहीं फ्रंट लाइनर्स हम हैं। इसलिए यू हैव नेवर सीन योर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एज फ्रॉम द कोर ऑफ इंजीनियर्स, इट इज ऑलवेज फ्रॉम इन्फेंट्री और समवट हियर जी। एनी तो मेरे कोर ऑफ इंजीनियर वालों का क्वेश्चन है, फ्रंट लाइनर था ना ये? नो, नहीं पूछना, मर्जी है जी आपकी। तो ऑब्जेक्टिव भी क्लियर कर लिए, आपके क्यूरीज भी क्लियर कर ली। अगर फिर भी दानियाल का कोई क्वेश्चन है तो कर ले, वरना इल्हाम करता है। बाद में और मैं पूछता हूँ अभी। सर लेकिन वो कहते हैं हॉस्टल में आता कब है? ये अब इसका घर हॉस्टल है जी। सर हम लोग जब वो आपस में कनेक्ट करते हैं, आईपी एड्रेस किसको कनेक्ट करते हैं?
तो सर अगर हम इसको मैक एड्रेस के थ्रू करना चाहे तो उस तरह पॉसिबल है? वर्क ग्रुप में पॉसिबल होता है, डोमेन में नहीं। ओके जी, वापस आ जाएं। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं इसको इस सबको रब कर रहा हूं, इजाजत है? जो कुछ भी स्क्रीन पे लिखा हुआ है विद इन फ्यू मिली सेकेंड ये खत्म हो जाएगा। अगर आपने अपने पास नोट करना है, वट करना चाहते हैं, तो आई कैन स्टॉप फॉर ए मिनट। नो वन? लगा दूं एक क्लिक? तो लगा दूं तो इट्स गॉन जी। ओके, आगे चलते हैं जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा इसलिए कहा था कि ये टास्क आपके पास होना चाहिए। तो क्या है जी, पहला काम तो ये बता दूं कि इसको, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम यू पीपल आर यूजिंग, प्रोबेबली हो सकता है कुछ लोग पहले से इस्तेमाल कर भी रहे हो, तो नॉट बैड। लेकिन ये बताऊं कि अगर ये टूल सीख लेते हो तो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स आप लोगों के लिए करने के काबिल हो जाओगे, जिसमें आपको चंद घंटे का काम करके मे बी एन आवर और टू 2-3 हज़ार रुपए कमा सकते हो। तो स्टूडेंट्स के लिए इस किस्म की चीज कम से कम बुरी नहीं होती कि किसी का काम घंटे 2 में करके दे दिया और उससे 2-3-4 हज़ार रुपए ले लिए कि जी हमें ये दो और करो, ताकि सीखो, और उससे आपकी पॉकेट मनी भी निकलेगी। नॉट बैड। तो इसलिए इस किस्म के में आप प्रॉब्ली सम वाट, क्योंकि 2-3 हज़ार लोकल में कह रहा हूँ, लेकिन अगर आपको कोई अच्छा वो मिल जाता है तो मे बी गिविंग यू सम गुड अमाउंट। तो इसलिए ये टूल आपको, मतलब अभी तक मैं 2-3 स्टूडेंट देख चुका हूं जिन्होंने इसी के ऊपर टास्क किया और पैसे लिए। तो व्हाट्स बैड? ठीक है। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये आपका जो पैनल है या कैनवस कह लें, इसके ऊपर आप अगर ये बॉटम पे देखें, नजर आ रहा है बॉटम जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन यू कैन सी कि जब मैंने पहले के ऊपर रखा तो क्या लिखा हुआ नजर आया नूर हक? नेटवर्क डिवाइसेस। तो नेटवर्क डिवाइसेस को जो ही मैंने क्लिक किया तो नीचे मुख्तलिफ नेटवर्क डिवाइसेस मुझे नजर आना शुरू हो गए। पहले वाले पे रखा तो आपको राउटर्स नजर आए, और राउटर पे क्लिक किया तो आपको मुख्तलिफ सिस्को के राउटर्स नजर आ गए। ठीक है। आपको डिफरेंट जिस राउटर को भी आपने इस्तेमाल करना है उसको क्लिक करें और कैनवस के ऊपर या पैनल के ऊपर लाके ड्रॉप कर दें, ये राउटर अब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसको रिमूव करने हैं तो ये क्रॉस का साइन है, नजर आ रहा है? इस क्रॉस के साइन को क्लिक करें और इसको देखें, क्रॉस का साइन बन गया, और इसको क्लिक कर दें, कहता है उड़ा दो, उड़ा दो, उड़ गया। इसी तरह अगर मिसाल के तौर पे हम और को खत्म करना है इसको, तो स्केप का की प्रेस करो, स्केप की प्रेस करो, यू आर इन द नॉर्मल मोड बैक। अब मिसाल के तौर पे मैं वाकई ये स्विच जो कि हमारे पास ये स्विच जो आपको नजर आ रहा है, सॉरी राउटर, सॉरी, ये जो राउटर आपको नजर आ रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन, नजर आ रहा है ना? ये राउटर ये है जी, ये है ये राउटर। तो अगर आप मैं आपसे पूछूं कि आपके यहाँ पे कितने राउटर हैं, तो आप कह सकते हैं 3, 2 वो लगे हुए हैं, एक उसका सिमुलेशन वर्जन ये आपकी स्क्रीन पे है। बात समझ आ रही है? द 2 राउटर्स आर हियर विच आर फिजिकल, 1 and 2, and the third one is on the screen, exactly same। अब अगर आप चाहते हैं, देखिए इसके राउटर के आगे क्या लगा हुआ है? स्विचेस। क्या लगा हुआ है? स्विचेस। तो अगर आपने स्विच इस्तेमाल करना है तो यहां से अपनी मर्जी का कोई भी स्विच, मिसाल के तौर पे ये स्विच मैं लेता हूं 2960, ये मैंने यहां से क्लिक किया और यहां लाके इसको ड्रॉप कर दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वही स्विच है जो कि सिस्को एकेडमी में लगा हुआ है। ये वही एग्जैक्टली वही स्विच है जो कि आपके सेमेस्टर कोऑर्डिनेटर के ऑफिस में बैक पे लगा हुआ है। ये वही स्विच है, यहाँ पे स्विच नहीं, हटा दिया गया है, वरना मैं कह देता कि यहाँ पे स्विच लगा हुआ है।
क्लियर? अब अगर आप इस स्विच को, अब देखें यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के, यहाँ पे ये लेयर 2 स्विचेस भी हैं। अगर आपका दिल चाहे नहीं मुझे लेयर 3 स्विच चाहिए, लेयर 3 स्विच भी आपको ये मिल जाएगा, मल्टी लेयर स्विच। तो नहीं, जो स्विच चाहिए, तो अब आप अपने पेरेंट को ये नहीं कह सकते कि जी नया नया मोबाइल आ गया है, उसके बगैर पढ़ाई नहीं होती, तो वो अब खरीदना है, वरना डिग्री मिग्री ना की भी। हम फिर मुझे ना कहना कि डिग्री लें, मोबाइल तो लेके नहीं देते हैं, सिर्फ 2 लाख का तो है, ठीक है, फीस दो ना दो, मोबाइल जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई उसके बगैर नहीं होती। तो आप अब फ्री में ये स्विचेस राउटर्स जो दिल चाहे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको नजर आ रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्विचेस आ रहे हैं हियर। बात समझ आ रही है? इसके बाद अगर ये मैं इस दूसरे ऊपर क्लिक करता हूं, यानी ये मुझे बताएं कि इस क्लास में कितने लोग हैं जो कि ऑलरेडी इस टूल पे काम कर चुके हुए हैं? ओनली 2। ठीक है, फिर काम करना है। तो अब अगर सेकंड पे अगर मैं रखूं उमैर, तो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? एंड डिवाइसेस। तो अगर मैं इसको क्लिक कर दूं तो देखें आपको यहाँ पे एंड डिवाइसेस नजर आना शुरू हो गई। अगर मैं चले वापस अपने नेटवर्क डिवाइस पे जाऊं तो भाई, क्योंकि अभी मैं स्विचेस पे पहुंचा, स्विचेस के आगे क्या लगा हुआ है? हब्स। although कि आजकल के दौर में हब इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन हब एक डिवाइस तो है, तो यहाँ पे हब भी नजर आ रहा है। हब के आगे अगर मैं रखूं तो क्या है? वायरलेस डिवाइसेस। तो यस, वी यूज द वायरलेस डिवाइसेस। जैसे मिसाल के तौर पे आपका इस वक्त अगर मैं ईडीरोम से कनेक्टेड हूं, तो व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क इट इज फरहान? वायरलेस नेटवर्क। तो अगर इस नेटवर्क को सिमुलेट करना है तो द डिवाइसेस आर हियर, ये देख लो, दीज आर द डिवाइसेस। क्लियर मेरी बात कि नहीं? ओके, देन इज द नेक्स्ट वन इज द सिक्योरिटी डिवाइसेस। तो अगर आपने सिक्योरिटी डिवाइसेस से खेलना है तो हियर आर द 2 फायरवॉल्स, हियर आर द 2 फायरवॉल्स। फायरवॉल तो सुना मैंने नाम, यूज टू सिक्योर दी नेटवर्क्स। तो फायरवॉल्स हैं। इसी तरह मैंने कहा एंड डिवाइसेस में जाओ, तो एंड डिवाइसेस में देखें पीसी भी है, लैपटॉप भी है, सर्वर भी है, नेटवर्क कंट्रोलर भी है, प्रिंटर भी है, आईपी फोन भी है, टीवी भी है, टैबलेट भी है। शुक्र है मोबाइल नहीं है, वरना यहीं से आप खरीद लेते। स्मार्टफोन है जी, बिल्कुल है, यहीं से भी खरीद सकते हैं, मतलब आपको लेने की अब जरूरत नहीं है। 2 लाख रुपए पेरेंट्स से लें कि जी यहाँ पे मैंने डाल लिया है। क्लियर एवरीवन? क्लियर? ओके। तो डिफरेंट क्वेश्चन ये पूछा गया फायरवॉल का कि जनाब फायरवॉल क्या ये एक हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन ये दोनों में आता है। जैसे एक क्वेश्चन इन्होंने खुद ही जवाब उसका दिया कि मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिखूं फायरवॉल, तो ये आपको नजर आ रहा है फायरवॉल, विंडो डिफेंडर फायरवॉल, नजर आ रहा है ना? दिस इज सॉफ्टवेयर। तो दिस इज सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल। इसके मुकाबले में हमारे पास, ला सकते हैं, पता है कौन सी, कौन सी है? तो हमारे पास हार्डवेयर में भी एक वो छोटी सी ऊपर पड़ी हुई है, छोटी सी, और एक बड़े बड़ा है, दोनों ले। तो ये हार्डवेयर में भी हो सकता है। तो अगर ये सही ले आया तो फिर ये वाला हमारे पास फायरवॉल मौजूद है, 5505, ये वाला, ये हमारे पास अभी ये लेकर आएगा, जिसको फायरवॉल के बजाय एएसए भी कहते हैं। प्रॉब्ली ऑटोमेटेड सिक्योरिटी अप्लायंस ऐसे का तो पता है, एक भूला हुआ है, लेकिन इतना आपको बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे जस्ट लिखें क्या होते हैं जी? श्योर, इसके बगैर नेटवर्क पॉसिबल ही नहीं है आज के दुनिया में, इसके बगैर अब मुमकिन ही नहीं है जेंटलमैन, ऐसे ही हमने नहीं रखे हुए। एडेप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंसेस क्या है?
adaptive security appliance. So this is an adaptive security appliance, which is a firewall. बात समझ आ गई? ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी तरह अगर आपको, मैंने कहा कि अगर आपको चाहिए कोई पीसी चाहिए, ये पीसी आ गया, आपको लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप आ गया, आपको कोई प्रिंटर चाहिए, प्रिंटर आ गया, तो हाउ सिंपल इट इज। क्या करूं? ओह यस, अभी आपने इस्तेमाल किया है स्निफर। क्या मतलब है इसका फिजा? क्योंकि मैंने अभी बताया, इसलिए मैंने कहा हो सकता है कि मेमोरी में वापस आ गया हो। अभी जब मैंने कहा था मिटा दूं, तो आपने कहा मिटा दो, तो उसमें पहला लफ्ज मैंने इसके बारे में लिखा था। साथ नाम बताओ, मुनीजा काम बताओ, हादिया। वारशॉक, वारशॉक क्या करता है? स्निफ करता है, बताया था ना। तो इसका मतलब है कि इस डिवाइस के अंदर कोई भी वायरशार्क टाइप की एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। क्लियर हो गया? जगह करो। क्लियर हो गया? ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हो गए आपके। इसी तरह मजे की बात, मुख्तलिफ किस्म के मीडियाज भी आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर आपने इनको डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे कनेक्ट किया गया, तो यू देखिए यहाँ पे ये क्रॉस केबल पड़ी हुई है, पड़ी है ना। यदि मैंने क्रॉस पे रखा तो नीचे आपको यहाँ पे आपको क्रॉस केबल लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए। कहाँ लिखा देना चाहिए? बोर्ड कहीं चला गया है, यहाँ पे कहीं आगे होगा। चले ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी तरह ये स्ट्रेट केबल, ये क्रॉसओवर केबल, जिसको कंसोल केबल भी कहते हैं, कंसोल केबल, ये आपका फाइबर केबल, ये आपका फोन केबल, ये आपका कोएक्सियल केबल, ये आपका सीरियल केबल। तो ये सारे मुख्तलिफ किस्म के केबल्स भी आपको मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं है। तो चलें जी, हमारे लिए ले आया नूरुल हक कि जी बताओ स्टूडेंट को कि ये है वो फायरवॉल साहब। इधर आओ, दो बंदे आ जाएं। ये इन सबके सामने गुजार के इनको ये चीज बताओ कि क्या ये जो हमने आपको भी बताया, एडेप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस सिस्को ASA 5510, तो ये चीज घुमाओ। भारी है, जाओ। हाँ भारी है। दूसरा ये छोटा ये लाया नहीं है, जो के ऊपर कप कप उसके ऊपर पड़ा हुआ था। नहीं दो नहीं लाओ, एक ही में। दूसरा मैं उठा लाता हूँ। देखो मुझे फोड़ने दे लगी थी ना अब लगाओ बड़ा सीधी 3 लाख बड़ा बस बना था।
ये आपका क्वेश्चन था। क्या तो आप कह सकते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी में इक्विपमेंट है ही नहीं। कौन कहता है कि बहुत पुराना है? ये जो अभी आपको घूम रहा है ये अभी भी ये कई इंडस्ट्रीज में ये मैंने कुछ 6 महीने पहले यूएई से इंपोर्ट किया। और तो तुम्हें कौन सा चाहिए? कुछ तो बहाना निकालोगे ना। सिस्को ये नहीं कहता सिस्को का सबसे दुनिया में बेहतरीन है, कहता है ये तो खाली सिस्को के है ना। आपको कौन सा चाहिए ये बता दें। कौन से किस खानी वाला चाहिए कि आपको कारखानों वाला चाहिए? हलाल हो। ठीक है जी। तो आपने कितने टाइप ऑफ एएसएस अभी देखे? कौन कौन से देखे? 5505 जो है ये आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और ये इसका क्या नंबर है हादिया? 5510 5510। तो जो ये जो है ये बचकाना है, यानी कि समझाने के लिए बच्चों के लिए दैट इज ग्रेट, लेकिन दैट इज बीइंग यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये यूई की एक कंपनी में लगा हुआ था, वो जो वहां से उन्होंने लेटेस्ट लगाए तो हमने इनको पाकिस्तान इंपोर्ट कर लिया। सेकंड हैंड हमने उन्होंने कंपनी में इस्तेमाल किया, लेकिन इसका मतलब कंपनी में इस्तेमाल हो रहा था तो इट वाज नॉट समथिंग बेकार। क्लियर? और कोई क्वेश्चन जी? करें जी क्वेश्चन, क्योंकि छोटे क़यामत पे दिन तो मैं क्वेश्चन करूंगा ना, इसलिए आज का तो आपका दिन है। लैपटॉप में तो पीसी में भी पहले से फायरवॉल है, तो ये एक्स्ट्रा कौन सा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में फर्क मतलब वो नहीं देखा। तो हम कोई कोशिश करेंगे कि 3 से 1 हफ्ते की एक वर्कशॉप बनाएं। और ये बंदा बाहर क्यों चला गया? अच्छा, पानी तो बॉटल में पड़ी है। नहीं, तो हमने इस पे एक वर्कशॉप बना लेंगे जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स को, जैसे कि आप लोगों ने क्वेश्चन किया क्या फायरवॉल की जरूरत भी है, क्या यूज भी होता है, सिर्फ क्या मतलब वाकई ड्रेसिंग रूम में या वहां पे रखा जाता है? तो नहीं, एवरी नेटवर्क, एवरी इंटरप्राइज नेटवर्क, इवन यूईटी का जो नेटवर्क है उसमें भी इस किस्म की फायरवॉल कहीं ना कहीं लगी हुई मौजूद है। मिसाल क्यों मुझे पता चलता है कि यहाँ पे फायरवॉल है? क्योंकि लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं यहाँ पे लिखूं CMD और यहाँ पे लिखूं पिंग www.uitpeshawar.edu.pk और इंटर करूं तो इसका IP ये है। लेकिन हमें अनीस कहता है कि जो मर्जी कर दो, तुम इससे इस साइट तक पहुंच नहीं सक रहे हो, क्योंकि जवाब आ रहा है कि आप पहुंच नहीं सक रहे हो। इसका मतलब है कि वो बंद नहीं है, इसका मतलब है कि ये डिवाइस लगा हुआ ये मुझे नहीं जाने दे रहा। फिर भी दीदार कहता है इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करने होगा। लेकिन इसके मुकाबले में अगर मैं यहाँ पे लिख दूं UOP university.pesh.edu.pk और इंटर करूं तो जवाब आ गया। इसका मतलब उधर की फायरवॉल मुझे नहीं रोक रही, वो मुझे जाने की इजाजत दे रही है। तो ये दोनों काम होना ना होना यहां हो रहा है। अब जवाब करो, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर। और क्वेश्चन करें जी।
क्योंकि अगली लैब में मैं इस लैब को, फिर आप लोग कहते हैं हमारी लैब अच्छी नहीं होती, तो आपकी लैब को की कमी को पूरा करने के लिए आज आज जो है आपका डिसीजन का टीचर जो है छुट्टी पे है, आज आपका लैब इंजीनियर आपके लिए क्लास में आ गया, तो रोल चेंज कर लिया आज। करें क्वेश्चन। सर तो लैपटॉप में जो फायरवॉल होता है ये नहीं रोक सकता साइमल्टेनियस पैकेट्स को? क्वेश्चन इज फ्रॉम इल्हाम कि जी इसमें भी तो फायरवॉल है, दिस फायरवॉल इज होस्ट बेस्ड फायरवॉल, यानी ये एक होस्ट को प्रिवेंट कर सकता है। मेरी बात समझ आ रही है ना? लेकिन अगर आपने नेटवर्क, अभी मैं तो नेटवर्क पे जा रहा था, तो नेटवर्क तो मुझे नहीं रोक सकता, तो उस केस में फिर इस किस्म की आपको फायरवॉल्स लगानी पड़ती है। मिल गया जवाब? जैसे एक पीसी से दूसरे पीसी हमने लास्ट लैब में कनेक्ट किया था, उसमें हम इसको डिसेबल कर दिया। दोनों को जिस तरह के लास्ट टाइम पे शायद मुझे यकीन है कि नौलाक ने कराया कि आप लोगों को जब वो करवा रहा था तो मैंने उसको कहा था कि फायरवॉल्स को रोक देना, क्योंकि विंडोज की फायरवॉल बाय डिफॉल्ट आईसीएमपी पैकेट नहीं जाने देती, आईसीएमपी पैकेट नहीं जाने देती। तो मैंने कहा था फायरवॉल को ही बिठा देना ताकि आईसीएमपी पैकेट अलाउ हो जाए, ताकि आपको अपनी कम्युनिकेशन नजर आए। आज तो कि आप इतने अच्छे हैं कि आपने उससे क्वेश्चन नहीं पूछा कि क्यों डिसेबल कर रहे हो। क्यों नहीं किया? दीदार साहब ऐसा तो ना कहें ना, आधा घंटे से 45 मिनट लगा के मैंने उसको सिखा के आपके पास भेजा और आपने उस पर सारा पानी फेर दिया। आप कहते हैं पानी पीते हो तो पानी फेरते भी रहो। नेक्स्ट डे में फायरवॉल तक तो बताया था वो कह रहा नहीं, अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन लाइन नो। ओके, वापस आ जाए जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो हम करना क्या चाह रहे हैं? हमारा पहला ऑब्जेक्टिव, और अगली क्लास में किसी के पास ये डॉक्यूमेंट ना हुआ तो समझदार तो फिर काफी हो, बस आप लोग ज्यादा तंग कर रहे हो। तो हम करेंगे ये। हाँ, इसके अलावा मैं आपको ये चीज बता रहा था लेडीज एंड जेंटलमैन कि इसमें ये दो चीजें आपको नजर आ रही हैं। प्लीज लुक एट हियर इल्हाम एंड कंपनी। यहाँ पे दो बटन नजर आ रहे हैं, एक रियल मोड, रियल टाइम मोड, और एक सिमुलेशन मोड। रियल टाइम मोड का मतलब है कि जिस तरह एक रियल डिवाइसेस बिहेव करती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अभी मैंने ये कमांड दी और कुछ आउटपुट आया, दिस इज रियल टाइम। दरमियान में जितने भी डिवाइसेस थे दे बिहेव्ड जिस तरह वो बिहेव कर रहे थे उस तरह यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिल गया। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे करूँ traceRT और यहाँ पे करूँ www.this.edu.pk, तो मुझे जहां जहां से जो रिस्पांस आ रहा है दिस इज रियल टाइम। देखिए, सबसे पहले मैं 10.137.16.5 के पास गया, उसके बाद मैं 192.168.10.1 के पास गया। तो ये नहीं कि आप कुछ देर में देखेंगे कि 5, उसके बाद मैं अपने पर्न पे गया विच इज पाकिस्तान एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, फिर उसके बाद मैं 10.105 पे गया, और जाते जाते आखिरकार मैं कहीं 121.52.147.18 विच इज द आईपी एड्रेस ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, देख लें जी मैं उसके करीब पहुंच गया हूँ, upish.edu.pk के, और अगले स्टेप में मैं उस 18 के ऊपर पहुंच गया जो कि आपको नजर आ रहा है। दिस इज रियल टाइम। लेकिन अगर आप इन चीजों को रियल टाइम से हटा के सिमुलेशन मोड में, यानी कि अपने इवेंट ड्रिवन में, यानी कि इवेंट एक एक इवेंट वाइज इसको करना चाहें, तो दिस मोड इज कॉल्ड सिमुलेशन मोड। तो हम अपना ये काम, जैसे कि आपने अपने ऑब्जेक्टिव में क्लियर किया कि हम ये काम हम अपना रियल टाइम में नहीं बल्कि सिमुलेशन मोड में करना चाहते हैं। तो जो ही आप इसको क्लिक करेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन अगली क्लास में, तो आपको ये एक अलग पैनल, राइट पे एक पैनल और मिल जाएगा, लेफ्ट पे पैनल मौजूद रहेगा, और इसमें ये 5 डिफरेंट कॉलम्स आपको नजर आएंगे, जिसमें सबसे पहली चीज जो है दैट इज द टाइम, फिर जिस डिवाइस पे है और जिस डिवाइस पे जा रहा है, लास्ट डिवाइस, एट डिवाइस, यानी किस से आया और किस पे पहुंचा, इनकी और कौन सी उसकी फर्दर इंफॉर्मेशन है वो आपको पास ऑन हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप यहां पे क्लिक करें ये एडिट फिल्टर को, तो लेडीज एंड जेंटलमैन मुख्तलिफ ये फिल्टर्स, मुख्तलिफ ये
प्रोटोकॉल्स आपको यहाँ पे इस सिमुलेशन के लिए अवेलेबल हैं, जिसमें अभी फिजा ने पूछा था आर्प क्या है, डीएनएस क्या है, आईसीएमपी क्या है, बीजेपी क्या है, ओएसपीएफ क्या है, डीसी आररिप क्या है, ये आईपी4 के हैं, ये आईपी6 के हैं, ये मिसलेनियस प्रोटोकॉल्स यानी और भी प्रोटोकॉल्स हैं। तो आप जिस प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करना चाहते हैं चूज इट, जिस प्रोटोकॉल को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं सिंपल चूज इट। जैसे इस केस में मैं कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना चाह रहा हूं उमैर जी, ऊंचा बोलें ताकि ये बंदा बड़ा गुस्से वाला है और उसको चाय अच्छी बनाना आता है, इसलिए उसको कुछ कोई कह भी नहीं सकता क्लास में। तो उमैर जवाब नहीं दे रहा, लेकिन हादिया कह रही है क्या, HTTP कौन सा प्रोटोकॉल को आप स्टडी करना चाह रहे हैं। तो देखिए इसलिए मैंने यहाँ पे HTTP को क्या किया हुआ है, चेक किया हुआ है। इसका मतलब कि ये प्रोटोकॉल काम करेगा। बाद में मैं इसमें डीएनएस को भी ओपन करूंगा ताकि डीएनएस की ट्रैफिक भी नजर आए, और मैं आर्प की ट्रैफिक भी करूंगा, क्योंकि अभी मैंने इसको आपके कुछ देर पहले आपके सवाल के जवाब में, फात के सवाल के जवाब में उसको मैंने आपको दिखाया था। तो है कोई क्वेश्चन, क्लियर हो गया कुछ हद तक। तो विल बी यूजिंग दिस समथिंग टू वर्क। हम इसमें करेंगे क्या कि इसके यहाँ पे वेब क्लाइंट ऑलरेडी मौजूद है, आप इसके डेस्कटॉप पे जाएंगे और ये आपको वेब ब्राउजर नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, वेब ब्राउजर। जैसे मिसाल के तौर पे क्रोम, एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, तो ये इस पे वेब ब्राउजर हमारे पास ऑलरेडी है। और गुलमान, वेब ब्राउजर इस केस में क्या एक्ट कर रहा है, किसके तौर पे एक्ट कर रहा है, ये जी वेब आपके सामने वेब ब्राउजर इस पीसी 0 के ऊपर, इस पीसी के ऊपर, इस पीसी इस वेब के इस पीसी के ऊपर ओपन हो गया है। अब आप इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन ये वेब ब्राउजर किस तौर पे काम कर रहा है, क्लाइंट, वेब क्लाइंट। तो ये है हमारी लैब का सिनेरियो। उम्मीद करता हूं कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप तक अंडरस्टैंडेबल हो गई है। अब हम इस काबिल हैं कि अगली लैब में इस टास्क को एकम्प्लिश करें। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, एनी क्वेश्चन। इधर है वायर, ओह यस यस। क्वेश्चन इसने ये पूछा कि DTE और DCE, ठीक है। और इसने ये क्वेश्चन यहां से निकाला, ये इन दो केबलों से इसने, एक के ऊपर लिखा सीरियल DCE और दूसरे पे लिखा सीरियल DTE, ठीक है। तो हम ये केबल आपको दिखा भी देंगे, अभी नहीं दिखाते। तो क्वेश्चन ये केबल जो होती है हमारे पास, अगर लेट करें कि ये ISP है और ये मेरा एज रूटर है, लेट करें कि यूटी का एग्जांपल ले लेते हैं, ये यूटी का एज रूटर है और ये लेडीज एंड जेंटलमैन नेटेल का राउटर है। इसको हमने केबल से कनेक्ट कर दिया तो ये हमें क्लॉक प्रोवाइड करेगा। तो इस एंड को कहते हैं DCE और ये क्लॉक लेगा इससे, इसको कहते हैं DTE। तो इसलिए इसके ऊपर एक घड़ी सी भी बनी हुई है, आपको नजर आ रहा है। तो ये क्लॉक प्रोवाइड करता है। क्लियर हो गया। तो चलिए जी अटेंडेंस लेते हैं और आप लोग फिर अपनी कॉन्फ्रेंस की तरफ जाएं। और कॉन्फ्रेंस में जाना इसलिए इंपॉर्टेंट है, ट्राई करेंगे अगर आपका टीचर मान जाता है तो इट्स गुड, क्योंकि इसलिए नहीं है कि आपसे सीटें भरवाई जा रही हैं। बाद स्टूडेंट का मतलब, कई स्टूडेंट मुझे कल मिले तो समझ रहे हैं कि शायद हमें इसलिए बिठाया जाता है कि जी कुर्सियां भरी हुई हैं। दिस इज नॉट द आंसर। आंसर इसका ये है कि यहाँ से आप, स्पेशली आप लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू पीपल हैव टू टेक द फाइनल ईयर प्रोजेक्ट नाउ। तो वहां पे लोग अपने काम को बता रहे हैं, और वो बता रहे हैं जिन्होंने अभी अभी पिछले 4-6 महीने में उसको किया है।
तो यहाँ पे आपके और उस बंदे के आपस में लिंक बनना जरूरी है कि आप उससे उसका मोबाइल नंबर लें, आप उससे उसका व्हाट्सएप नंबर लें, आप उससे उसका ईमेल एड्रेस लें कि जी ये काम आपने किया है, मैं भी अगले सेमेस्टर में करना चाहता हूँ, मेरे पास समर ब्रेक अभी मौजूद है, आई कैन राइट माई प्रपोजल विद योर हेल्प, कैन यू गिव मी द हेल्प देयर? डेफिनेटली विल से यस। तो दिस सच कॉन्फ्रेंसेस इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आर फॉर दिस पर्पस कि आप एक रियल टाइम, मिसाल के तौर पे आप मेरे पास आते हैं, मे बी कि मैं उस जगह उस चीज पे काम मैंने 5 साल पहले किया हो, लेकिन वो बंदा पिछले 6 महीने में करके आया है, तो इट इज मोर रेलिवेंट टू वर्क विद हिम। फिर आप हमें भी कह सकते हैं कि जी ये बंदा आया था, ये मैं इसको अगर आप बीच में इन्वॉल्व करें और हम मिलकर प्रोजेक्ट करें, हम भी सोचेंगे कि हाँ इसको हम इन्वॉल्व करना करना हमारे लिए पॉसिबल है। तो इसलिए हम आपको भेज रहे हैं, इसलिए नहीं भेजते कि हम आपसे कुर्सियां हम भरवाना चाहते हैं। द रीजन इज कि यू शुड मेक अ कॉन्टेक्ट विद द पीपल हु आर वर्किंग इन दी, हु आर डूइंग रिसर्च इन द फील्ड। ठीक है उमर, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया? तो सीटें भरना इज नॉट द ऑब्जेक्टिव,